शुरू करने में हम गर्दन से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एकदम से अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें। बिल्कुल ढीला छोड़िए अपनी गर्दन को नीचे की ओर। ऐसे लगा है झूलने लगी जैसे गर्दन। शरीर ढीला, गर्दन ढीली एकदम। बिल्कुल धीरे धीरे इसे ऊपर उठाएं। ऐसे ही पीछे की ओर झूल जाए थोड़ी सी। फिर आते हैं धीरे धीरे आगे। गर्दन हम फिर आगे करेंगे नीचे की ओर। गर्दन के पॉइंट्स को दबाएंगे। ये जो नेक का जॉइंट है इसके साइड के पॉइंट्स को दबाना है। धीरे धीरे दबाएं। गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़ करके दबाइए। ऊपर तक सिर के अंदर तक लेकर के जाइए। जहां तक आपको ये गड्ढा सा महसूस होता है गर्दन में ऊपर की ओर, वहां तक दबाएंगे दोनों तरफ से। दोनों साइड से हम दबा रहे हैं इसको। बीच में नहीं दबाएंगे, दोनों तरफ से दबाएंगे। आ जाते हैं इस पे शोल्डर पे, थोड़ा सा जो नीचे है गर्दन से नीचे की ओर, इसको दबाएं। उंगलियों की पोरों से दबाएं। दबाते चलें। सुबह सुबह हम उठते हैं ये सब स्टिफ हुए होते हैं हमारे, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इन्हें दबा लें अच्छे से। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, जहां हमारे कंधे हैं यहाँ तक दबाएं। अब धीरे धीरे गर्दन ऊपर करें। दोनों हाथों का क्लैंप बना करके अपनी ठोड़ी के नीचे रख के ले जाते हैं ऊपर। लेते चलिए, ले जाते जाइए जहां तक आप ले जा सकते हैं। ले जाइए और पीछे तक। जहां पर नहीं और लेके जा सकते होल्ड करिए वहां पर। रुकेंगे कुछ क्षण। धीरे धीरे वापस। अब अपने दाएं हाथ को अपने सिर पे रख के और इसे दाईं तरफ लेकर के जाए। दबाइए, दबाइए। धीरे धीरे इसे ढीला छोड़े। यही क्रिया दूसरी ओर से, बाईं ओर से हाथ रखें और दबाएं और दबाइए, दबाइए, होल्ड करके रखें। आते हैं वापस। अब हाथों का क्लैंप बना के माथे पे पीछे की ओर प्रेशर दीजिए। पीछे की ओर गर्दन अपने आप, सिर अपने आप आगे की ओर प्रेशर देगा। पीछे से रख के सिर पे हाथ आगे की ओर। अब यहां से दबाएं ऐसे। दूसरी तरफ। एक बार फिर से गर्दन पे हाथ रख के आगे से कूहनियों को मिलाएं। गर्दन पीछे को लेकर के जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैंने सिर पीछे को कर लिया। ऐसे लगेगा जैसे हमने नेक रेस्ट लगाया हुआ है। गर्दन पे लगा लेते हैं रेस्ट हम, जिनके जिनको सर्वाइकल की तकलीफ होती है पीछे को। बहुत रिलीफ मिलेगा इससे। अब धीरे धीरे गर्दन को घुमाएंगे।
3-4 बार एक तरफ से घुमाइए, फिर 3-4 बार दूसरी तरफ से घुमाइए। वापस विश्राम। ये हो गई हमारे सिर की, गर्दन की एक्सरसाइज। अब चलते हैं, आते हैं कंधों पे अपने। कंधों पे करने के लिए एक हाथ को अपने इस कंधे पर रखें, दूसरे हाथ को गोल घुमाना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ में इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगली पोजीशन। अब हम शोल्डर्स को घुमाने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हमने पहले हाथ घुमाया उसमें और इस कंधे में क्या फर्क था? हमने यहाँ हाथ रख लिया था तो ये हिस्सा हमारा नहीं हिला था, यहाँ कार्टिलेज है हमारी। जब हम ये घुमाते हैं तो कार्टिलेज की भी पूरी मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है इसके अंदर। तो ये फर्क है दोनों। अपना दायां हाथ पीछे से लाइए, बाएं हाथ से पकड़िए, खींचिए इसको, जितना हो सके जोर से खींचिए। दूसरी तरफ से ऐसे ही कर लेंगे। हम बैठ के करते हैं, कई बार अच्छे खड़े होके करते हैं। इसको खींचिए। दोनों हाथों का पीछे से क्लैंप बनाएंगे। चलते हैं आगे। ज्यादा से ज्यादा आगे झुकने का प्रयास। आते हैं वापस। तो ये हुई कंधों की एक्सरसाइज। अब आ जाते हैं हाथों की एक्सरसाइज पे। हाथों की स्ट्रेचिंग्स करनी है हमें। सबसे पहले हमारी ये कलाइयां, एंकल्स की, इसको हम हाथों को घुमाने जा रहे हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों तरफ घुमा लिया। अब मुठ्ठियां बनाइए। अब एक और करते हैं, वो मेडिटेशन जैसा भी होता है। अपने हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हैं सब तरफ मैं कर रही हूँ। फोकस करके करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ ऐसे ऐसे घूमेंगे। फोकस है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपका फोकस नहीं बनता है ये वाली करिए, आप बहुत फोकस से करनी पड़ती है, नहीं तो हाथ ऐसे से घूम जाते हैं। बेस्ट वे टू मेडिटेट फोकसिंग के लिए। अब आते हैं उंगलियों पे। हाथ ऐसे कर लेते हैं। अब हम करने जा रहे हैं बंद करना और खोलना।
हमारे सारे जोड़ों की एक्सरसाइज करेंगे। इसको होल्ड करके रखना है, इससे हमारी इसकी भी एक्सरसाइज होगी, शोल्डर्स की भी। करते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्पीड से 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 55 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। हमने 100 टाइम्स कर लिया। थोड़ा हाथों को शेक करिए, मसल्स की रिलैक्सेशन हो रही है इसमें। थोड़ा ऐसे करिए, झाड़िए हाथों को, उंगलियों खूब करिए ऐसे। अब हम करने जा रहे हैं एक एक उंगली को पीछे की ओर, ये इस तरीके से, जैसे हम बचपन में कंचे खेला करते थे। कुछ लोगों को वो पटाखे बजाने की भी आदत होती है उंगलियों की, हालांकि वो ठीक नहीं है, उससे जॉइंट्स खराब ही होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम कर रहे हैं। पहले हम सारे के सारे बाहर कर रहे हैं, सारी उंगलियों को हमने बाहर की ओर किया। इसी तरीके से दूसरे हाथ की उंगलियों को भी कर रहे हैं हम, पूरे हथेली को भी करके पीछे की ओर करें। देखिए इस जगह पे यहाँ की मसल्स रिलैक्स हो रही, कभी भी नहीं हो पाती है। फिर ये पीछे को, इसको दीजिए पीछे को प्रेशर जितना हो सके। ऐसे ही नीचे को करके दबाइए इसको अंदर की ओर। यही चीज दूसरे हाथ से, दूसरे हाथ में एक एक उंगली को बाहर की ओर करिए, दबाइए। अंदर की ओर भी कर लेते हैं, अंदर की तो दबाने की कोशिश करने के बाद पूरा हाथ बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर करें। मुठिया बना ले, अंगूठा अंदर कर ले, घुमाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 रिवर्स करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने हाथों की, उंगलियों की, बाजुओं की, शोल्डर्स की, कंधे की ये एक्सरसाइज हमने कर ली। अब आ जाते हैं इसके बाद अपने स्पाइन पे, जिसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी स्पाइन के ऊपर। तो हम स्पाइन पे ध्यान देने के लिए सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करते हैं, खींचे ऊपर को। अब हमने अपनी स्पाइन को सीधा कर दिया, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है। धीरे धीरे चलते हैं आगे की ओर, झुकते चले, झुकिए झुकिए, दोनों हथेलियां धरती पे लगाइए, चिपकाइए। हालांकि हम सूर्य नमस्कार के लिए हमेशा कर रहे हैं, हाथों को चिपकाइए, रुकिए इस स्थिति में कुछ देर। सूर्य नमस्कार के समय हम नहीं रुकते हैं ज्यादा देर, पूरी हथेलियां चिपकाने का प्रयास, आगे झुकने का प्रयास। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह घूम चुकी है। यहीं से धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम चल रहे हो ऐसे आगे आ जाइए, और आगे आइए, और आगे आइए, आगे आते जाइए। अब क्या करेंगे, यहीं से पैरों को पीछे लेकर के जाइए, आ जाते हैं प्लैंक पोजीशन में। दोनों बाजुएं आपकी सीधी, कंधों से बिल्कुल सीधे हैं। आप देखिए कमर भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से, ना ऐसे हो ना ऐसे हो, ये बिल्कुल सीधी कमर। आप पोजीशन देख सकते हैं कमर की, और इस स्थिति में रुके। इससे हमारी दो जगह पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, एक हमारे कंधों पे, एक हमारे कोर जिसको कहते हैं, ये पेट वाले हिस्से में, क्योंकि इसको हमें खींच के रखना पड़ रहा है अपनी पेट की स्थिति बना के रखने के लिए। आप नीचे लटकाएंगे तो पेट लटक जाएगा, ऊपर को जाएंगे
तो आपकी स्थिति गलत हो जाएगी, आपका सारा का सारा वजन जो है वो पैरों पे चला जाएगा। हम चाह रहे हैं हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो, अंदर की ओर से, इस ओर से पेट धक्का दे रहा है ऊपर को, क्योंकि हम खींच के रख रहे हैं, ऊपर से स्पाइन सीधी है, तो आपकी स्पाइन पे बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। इसको प्लैंक भी कहते हैं, हम लोग करते ही रहते हैं सब। इस प्लैंक की 4 स्थितियां हैं। एक हम इस तरीके से करते हैं, एक हम बाहर की तरफ को हाथ करके करते हैं इस तरीके से। जो लोग अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, जॉइंट्स को, उनको ये करना बहुत जरूरी है। तीसरी होती है डायमंड पोजीशन। इस तरीके से हाथों को इस तरीके से रखना है, डायमंड पोजीशन में आकर के रुकना है, और एक जो सर करवाते हैं कि ऐसे कोहनियों के बल हम आ जाते हैं, एक ये पोजीशन है। अगर इस स्थिति में और इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल करना हो, तो जो हम प्लैंक पोजीशन लेते हैं उसके अंदर आप गिनते रहिए, 1 2 3 4 5, इससे काफी फर्क पड़ता है। चलिए अब वापस आते हैं, धीरे धीरे जैसे गए थे धीरे धीरे पीछे की ओर वापस। यहीं पे हाथ रखा हुआ है, अभी हमने धरती पे पूरा चिपकाया हुआ अपना हाथ, हथेलियां चिपकाने का प्रयास, घुटने सीधे रहेंगे, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। अगर घुटने की पोजीशन, अगर घुटना ऐसे हो गया तो फायदा नहीं होगा, घुटने सीधे, हथेलियां चिपकी, तो हम ज्यादा से ज्यादा आगे झुके हो। अब जब हमें उठना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घुटने को मोड़ेंगे, क्योंकि हमने अब रोल करना है अपने इसको पीठ को धीरे धीरे इस तरीके से। एक एक गोट का आपको एहसास होना चाहिए कि मैं ऊपर जा रही हूँ, गर्दन आगे बढ़ी हुई है, धीरे 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 करके सीधे हो जाए। ये हुई हमारी स्पाइन की। अब आ जाते हैं इस पोजीशन पे, लंबर वर्टिब्रे जो है हमारे, सॉरी ये पेल्विक के ऊपर आ जाते हैं, ये वाली जगह पे। पेल्विक के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बैलेंसिंग भी कर लेते हैं, उससे क्या है कि इसको हम खींचेंगे अपनी टांगों पे। तो सबसे पहले दोनों हाथ साइड में, ये हाथ पैर ऊपर, एकदम आप देख रहे हैं सीधी पोजीशन, इस तरीके से सीधी पोजीशन होनी चाहिए आपकी। आपने सीधा उठाया, इसको साइड में लेकर के जाइए, पैर के अंगूठे को पकड़िए, बैलेंस बनाना है आपको, और इसको सीधा करने का प्रयास धीरे धीरे। ये आपने सीधा कर दिया, देख रहे हैं सीधा, नीचे की भी स्ट्रेचिंग हो रही है और पैल्विक बोन्स की भी। सॉरी, ये हमने इस तरीके से किया था, इसको फिर वापस उसी तरीके से धीरे धीरे वापस आए, पहले इधर आगे करते हुए नीचे, इसी तरीके से दूसरी तरफ से पहले पैर को आगे उठाएं, ऊंचा साइड में लेके चलते हैं, अंगूठे को पकड़ते हैं और इसको पैर को सीधा करने का प्रयास। धीरे धीरे वापस, बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं हो तो दीवार के साथ खड़े होकर करें, पैर आगे और नीचे। अब क्या करेंगे, हम वापस उसी पोजीशन पे आएंगे, प्लैंक पोजीशन पे, या एक पहले ऐसे करके दोनों पैर खोलिए, नीचे चलते हैं, अपने एंकल्स को पकड़ना है, धरती पे हाथ नहीं रखना है, नीचे चलिए, कोशिश करिए कि आपका माथा धरती से लग जाए, घुटने मोड़ने नहीं चाहिए आपके, इस तरीके से लगाइए माथा। धीरे धीरे पैर खोलते चलिए और देखिए आपका माथा नीचे लग रहा है नहीं। अभी हमने पकड़ा नहीं हुआ है कहीं भी, हाथ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अपना, अपने एंगल्स को पकड़ लीजिए, धरती पे नहीं हाथ लगाना, घुटने एकदम सीधे, बड़े आराम से ध्यान से हाथ रखते हुए बेशक उठे आप। जो लोग नहीं ये बैलेंस कर सकते वो ऐसे हाथ रखें अपना, नमस्कार की स्थिति जैसे हम करते हैं ऐसे हाथ रखें, फिर भी आपके इस जॉइंट के ऊपर, यहाँ पे थाइस पे, सब पर बहुत इफेक्ट आता है। धीरे धीरे ऊपर उठिए,
उठ करके दाईं ओर चलेंगे इस तरीके से। ये पैर बिल्कुल सीधा, आपका दायां पैर सीधा, ये हाथ आपने पैर के साथ रखा, दायां हाथ आपका इधर घुटने पर, पीछे की टांग आप देखिए बिल्कुल जो सीधी है उस एकदम स्ट्रेट रखने, घुटने से मुड़नी चाहिए। यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करें, ये पीछे वाली टांग का घुटना नीचे रखते हैं, आगे वाला सीधा कर दें, दोनों हाथ पैर के दाएं बाएं, और माथे को धरती से लगाने का, घुटने से लगाने का प्रयास करें। आते हैं वापस, दूसरी तरफ चलते हैं ऐसे बाईं ओर। ये आपका दायां हाथ बाएं पैर के साथ, ये हाथ आपका घुटने पर, पीछे की टांग बिल्कुल सीधी। आप देख रहे हैं हमारे ये जॉइंट पे कितना इफेक्ट आ रहा है। इसको ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये घुटना नीचे रखें, आगे का घुटना सीधा करें, बाएं पैर का, दोनों हाथ बाएं पैर के आसपास करिए, माथे को लगाइए घुटने से। धीरे धीरे वापस, फिर उसी तरीके से सेंटर में एक बार देखिए, थोड़ा जॉइंट शायद ये वाले और खुले होंगे हमारे। नीचे चलते हैं, फिर से लगाइए माथा, धीरे धीरे वापस, दोनों पैरों को पहले खिसका करके अंदर की तरफ स्क्रॉल करिए। उठने का तरीका फिर वही, एकदम से नहीं उठने। अच्छा, उठने से पहले हम करने जा रहे हैं फ्लैट पैर। हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, अब आप अपने पैरों की उंगलियों के ऊपर आगे वजन आ जाएगा, यहीं से सीधा करिए। अब देखिए आपकी पीठ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जानी चाहिए। जितना पैर पे आगे वजन देंगे उंगलियों पे, बिल्कुल पैरों की उंगलियों की टिप्स पे देंगे, उतना ही बैक आपकी सीधी हो जाएगी। रुकिए इस पोजीशन में, पैरों की उंगलियों पे देखिए कितना वजन आ रहा है। यहीं से फिर धीरे धीरे वही घुटने थोड़े से मोड़ेंगे, चलते हैं धीरे धीरे ऊपर की ओर। तो ये हुई हमारी ये इन जॉइंट्स को खोलने की। एक पोजीशन और बता रही हूँ, कभी अगर आपको मौका मिले तो करें आप। मैं करके दिखा रही हूँ, ये दीवार है, दीवार के साथ आगे कर रही हूँ। शायद उसका आप हम वैसे लेट करके जरूर करते हैं, लेकिन ये मैं बता रही हूँ, इसको कोशिश करिएगा करने की। ये मैं यहाँ पे इस तरीके से लेट गई हूँ, अपने हिप्स को बिल्कुल लेट करके दीवार के नजदीक लेके जाना। आप देख रहे हैं हिप्स को मैंने बिल्कुल दीवार से जोड़ दिया है। अब मैंने अपनी टांगे ज्यादा से ज्यादा खोली हैं और दीवार पे सहारे, और इस तरीके से 2 मिनट 3 मिनट अगर आप रुक सकें, रुके रहें, तकलीफ भी नहीं होगी। दीवार के सहारे से क्या फायदा हो रहा है कि सीधी है हमारी टांगे, बिल्कुल मुड़ नहीं रही है। अब बिल्कुल चिपके हुए दीवार के साथ इस पोजीशन पे रहने से 2 मिनट तक भी आप रुक जाए, आपके ये जॉइंट्स जो है ये खुल जाएंगे उससे। तो आप इसको कोशिश करिएगा, अपने घर में जहाँ कहीं भी आपको स्पेस दिखाई दे वहां पे करिए। मैंने किया है, बहुत फर्क पड़ता है इससे। चलिए अब आ जाते हैं नीचे के हिस्से पे। यहाँ तक हो गया, नीचे का हिस्सा करने जा रहे हैं, घुटनों पे आ रहे हैं। घुटनों पे एक्सरसाइज में सबसे अच्छी तो चेयर पोजीशन है, जैसे हम करते हैं कि हम ये दीवार के साथ सहारे रुक जाए, सहारा लेंगे ताकि हमारी पीठ सीधी रहे। हम ऐसे करके भी रुकते हैं तो फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारी पीठ सीधी नहीं रहती। आप दीवार के सहारे आकर के अपनी जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उस पे आ जाए। कोशिश करें कि घुटना और आपका ये सीधा हो जाए। तकलीफ मुझे भी होती है काफी इसमें, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ करने की।
और आप बैठ गए बिना कुर्सी के सहारे बैठ गए। इसमें क्या है, हमारी पीठ सीधी है और पूरी पीठ सीधी रहेगी हमारी तो हमारे घुटनों में पूरा जोर रहता है। जितनी आपकी क्षमता है उस अनुसार करें, बहुत ज्यादा मत करिएगा इसको, कहीं ये ना हो कि फिर आपकी टांगे सीधी ही ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आप देखिए इस जगह पे बहुत जोर आ रहा है, बहुत ज्यादा। तो जब उठते भी है तो धीरे 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 करके इसको सीधा करेंगे। अब दूसरा करते हैं हम जो नॉर्मल करते हैं, घुटनों पे हाथ रखना। एक तो आगे पीछे पैर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गोल में घुमा लेंगे पर बड़े आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा ऐसे बैठ जाए। घुटनों की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है बैठना ही। सभी करवाते हैं, सब तो बहुत ही अच्छा करवाते हैं, खैर ऐसे पकड़ के बैठना, पर उसमें हम ज्यादा देर नहीं बैठना है। आप कुछ देर के लिए पैर चाहे थोड़ा सा खोल के बैठे, आपके घुटनों की एक्सरसाइज हो रही है। हम सुख वज्रासन भी करते हैं, उसमें भी घुटनों की काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है। और एक चीज और है, हम ऐसे बैठ करके उठने का, मैं कभी नहीं उठ सकती थी बैठ करके बिना सहारे। सर बार बार कहते भी थे कि आप उठिए बिना सहारे के, लेकिन नहीं उठा जाता। अब क्या है, अब अपने शरीर को समझना शुरू किया है। अपने हाथों को ऐसे करते हैं, कैसे भी घूमे, ऐसे आइए चलिए पहले। इससे पूरा जोर हमारे एक घुटने पे आ रहा है, देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है पूरा। नीचे लगाइए इसको, वापस ऊपर, दूसरी तरफ। सिर्फ शरीर को समझने की कोशिश करें। मैंने अपने शरीर को समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकती हूँ, कहाँ मुझसे नहीं होता है उसको कैसे करूँ। वापस सर बैठ करके करवाते हैं, मैं थोड़ा सा करवा रही हूँ इसको ऐसे। एक ये, दूसरी तरफ, फिर से, फिर से, फिर दोबारा से, फिर दोबारा से। हम ये एक्सरसाइज करते हुए क्या है, हम अपने घुटनों को ही तो स्ट्रेच कर रहे हैं इसमें। किसी भी पोजीशन में बैठे हैं लेकिन हमारे घुटने पूरे के पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं इसके अंदर। धीरे धीरे यहीं से फिर वही स्क्रॉल जब करना है, धीरे धीरे उठना है, बिल्कुल धीरे धीरे। स्पाइन की एक एक आपको मूवमेंट नजर आनी चाहिए, फील होनी चाहिए। तो ये वही घुटनों की। अब आ जाते हैं पैरों पे। पैरों की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले तो वही पोजीशन जो हम लोग हमेशा यूज करते ही हैं, पैरों को गोल घुमाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्सल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब क्या है, अगला हमारा ऑलरेडी जॉइंट करना हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं अपने पैरों की उंगलियां, जैसे हाथों की उंगलियों को हम कर रहे थे, अब पैरों की उंगलियों को पूरा ऐसे मोड़ना मुश्किल है, हम हाथों से करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आता है। हम क्या करने जा रहे हैं, पैरों के बाहर फिर से बैठने जा रहे हैं और पैरों की उंगलियों पे आने जा रहे हैं। बैलेंस बनाइए। अब देखिए पूरे का पूरा प्रेशर आपके पैरों की उंगलियों पे आ गया। बैलेंस बनाने की कोशिश। हाथ ऐसे रख लीजिए, चलिए आप रुके हुए हैं। थोड़ा सा आगे से खोलते हैं,
पैरों को अपने हाथ का सहारा ले लीजिए, चाहे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं। पीछे से एड़ियां जुड़ी हुई। अब हम इस तरीके से उठने की प्रयास करेंगे। आप खुद महसूस करेंगे पैरों की उंगलियों के साथ साथ पैरों के नीचे का हिस्सा जो है उस पर प्रेशर आ रहा है। रुकिए, बैलेंसिंग भी बन रही है। इसी बैलेंसिंग पोजीशन में एक पैर आगे कर लीजिए। अब देखिए कितना प्रभाव आ रहा है, कितना प्रेशर आ गया आपके पैर पे। डबल हो गया प्रेशर, क्योंकि हम एक ही पैर से कर रहे हैं। इसको वापस लेते हैं धीरे धीरे। दूसरा पैर आगे करें। आगे वाला पैर जो है उसको पंजे को अंदर की ओर खींचने का प्रयास। बैलेंस बना रहे हैं, एक ही पैर के ऊपर रुके हुए हैं। पैर के नीचे के सारे पॉइंट्स प्रेस हो रहे हैं एक लाइन में। पहले उंगलियों पे प्रेशर आ रहा था, अब उंगलियों से नीचे के हिस्से में प्रेशर आ रहा है। आते हैं वापस। यहीं से बैठ जाते हैं नीचे, दोनों हाथ पीछे रख के बैठ के, जो हम पहले भी करते हैं बहुत बार करते हैं। अभी मैंने नीचे हिप्स अपने नीचे टच नहीं किए। उठाइए कमर यहाँ से, दोनों हाथों पे आ गए हम। एक सिंपल स्ट्रेट पोजीशन, पूरा भार फिर पीछे की ओर है। अब इसमें अगर आप महसूस कर सके, अब आपके हथेलियों पर तो वजन आएगा, आपकी एड़ियों पे ज्यादा वजन आएगा। पीछे एड़ियों पे डालने का प्रयास। यहीं से एक पैर को सीधा करें, ऊपर उठाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे, दूसरे पैर को करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे, धीरे धीरे नीचे आते हैं। क्या हम इस पोजीशन में चल सकते हैं? थोड़ा सा ऐसे करके चल सकते हैं। इसको स्पाइडर वॉक भी कहते हैं। चलिए ऐसे वापस पीछे को भी चल के देखिए, चल पाते हैं? एक बार और आगे पीछे चलते हैं। आगे फिर पीछे, धीरे धीरे फिर वापस आगे आते हैं। फिर पैरों के ऊपर है, हम पैरों के उंगलियों पे हैं, बिना सहारा लिए। दोनों हथेलियों पर क्लैंप बनाए। धीरे से घुटनों को धीरे धीरे सीधा करना शुरू करें। सीधा करते हुए फिर हम ऊपर उठ रहे हैं। ऊपर ले जाए हाथों को, स्ट्रेचिंग हो जाए जरा। पूरे उसको खींचे, पीछे जा सकते हैं ऐसे, ले जाइए पीछे, जितना पीछे जा सके। चलिए, घुटने मोड़ लीजिए बेशक। धीरे धीरे वापस आ जाते हैं वापस। तो हमने ये पूरे शरीर का अपना किया है स्ट्रेचिंग आज। सर कुछ और करवाना है स्ट्रेचिंग में? स्ट्रेचिंग के बाद में आप कुछ सूर्य नमस्कार करवा दीजिए। उसके पहले आप हाँ ओम की ध्वनि करें सर? हाँ जी, खड़े खड़े कर ले सर? कर लीजिए, कोई बात। चलिए नमस्कार की मुद्रा लेते हैं। इससे पहले कि सूर्य नमस्कार करें, एक बार तो हम लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे। भरिए सांस। गायत्री मंत्र करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ
सांस भरते दोनों हाथों एक साथ पहले मिल करके सूर्य का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। भरिए सांस। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर, खींचे हाथों को ऊपर और खींचे, थोड़ा सा पीछे की ओर। हाथ, कान, गर्दन नहीं, सिर हमारा वहीं पे है। अब चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। सांस निकालते हुए आगे की ओर झुके। दोनों हथेलियों को धरती से चिपकाने का प्रयास। माथे को अधिक से अधिक घुटने के नजदीक लेके जाएं। रुके। यहीं से ले चलते हैं दायां पैर पीछे, गर्दन आगे से ऊपर की ओर। जब हम फास्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं करते हुए। स्लो करेंगे तो हर एक चीज पे ध्यान जाएगा। अपनी स्पाइन पे ध्यान रखें कि हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन ऊपर की ओर है, पीछे की टांग खींची हुई है, घुटना मुड़ा हुआ नहीं है। अपने थायराइड ग्लैंड पे ध्यान दीजिए, गर्दन खींची हुई है, उस पर भी असर आ रहा है। ले चलते हैं दूसरा पैर पीछे, पर्वताकार स्थिति। पीछे से पैरों की एड़ियां चिपकाएं, माथा अधिक से अधिक धरती के नजदीक ले जाने का प्रयास। पिंडलियों पे खिंचाव, पूरा फोकस पिंडलियों पे रखें। देखिए कितना खिंचाव आ रहा है इसमें। हमारे सिर की तरफ भी सर्कुलेशन बढ़ रहा है। आते हैं रैंप पोजीशन में। फिर वही प्लैंक वाली पोजीशन है। कमर बिल्कुल, आप देखिए रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए, एक सीधा एंगल में, ना झुकी ना ऊपर ना नीचे। यहीं से घुटना नीचे लगाते हुए आएंगे स्थिति में। माथा धरती से लगाइए, शरीर को आगे खिसकाते हुए ऊपर, पेड़ को धरती पे लगाने का प्रयास। गर्दन अधिक से अधिक पीछे। इससे पहले कि हम पर्वताकार स्थिति में हैं, अपने दायां पैर आगे करें, लाइए आगे सीधे एकदम। ये हाथ, दायां हाथ रखा हुआ है अपने दाएं पैर के साथ में, पीछे से मोड़िए बायां पैर, लगाइए इसको अपने नितंबों के साथ। कमर सीधी हो गई है एकदम, गर्दन पीछे की ओर, घुटने पे थाई मसल्स पे खिंचाव आ रहा है। वापस ये स्थिति दूसरे पैर से करते हैं। दूसरा पैर आगे करें, कोशिश करिए एल के जैसे हो जाए आपका पैर। बायां हाथ घुटने के साथ, दायां पैर पीछे से मोड़े और इसको अपने नितंबों से चिपकाने का प्रयास। हमारा घुटना साइड को निकल जाता है, वो नहीं निकलना चाहिए पीछे वाला। जितना सीधा रहेगा उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। वापस आ जाते हैं बायां पैर पीछे करते हुए पर्वताकार स्थिति में फिर से। पांच बार कर लेते हैं आगे से इस तरीके से भुजंगासन की स्थिति, फिर पर्वताकार स्थिति। 5 बार करें, आराम से करें पर पूरा अच्छे से करें। 1 2 3, हर बार पैरों को चिपकाने की कोशिश भुजंगासन में। 3 4 5। सांस भरते हुए दायां पैर आगे, पीछे की टांग को सीधा जो है उसको बिल्कुल सीधी कीजिए, घुटने से मोड़े नहीं, हथेलियां धरती से चिपकी हुई, गर्दन पीछे की ओर। आने दीजिए प्रभाव पूरी स्ट्रेचिंग का। लाते हैं दूसरा पैर पीछे वाला आगे,
अब माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें, घुटना मुड़ जाए तो भी लगाएंगे आज इसको। मेरी तो कोशिश यही रहती है, मैं पूरा टाइम प्रैक्टिस यही करती हूँ कि मेरी टांग जो है ये सीधी रहे, धीरे 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 करके आगे लेके जाऊं, माथे को लेकर के जाऊं और भी, और घुटने से लगाने का कोशिश करूं। आप भी करें। रुके, आते हैं धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे कानों के साथ हाथों को लगाते हुए धीरे धीरे वही अपनी स्पाइन पे ध्यान उठते हुए एक एक गोट सीधी हो रही है, आ गए ऊपर सीधे। अब चलते हैं पीछे की ओर, झूल लीजिए, आते हैं वापस, नमस्कार की मुद्रा में आते हैं, दोनों हाथों को दाएं बाएं से खोलते हुए विश्राम की स्थिति। 5 मिनट शवासन। ठीक है सर। 6:43 हो गया हमारे पास, लेटेंगे सभी। शवासन की स्थिति में आ जाए। अपनी आती जाती सांसों को निहारें। पूरा फोकस अपने शरीर पे अब। दोनों पैरों में 1 से 100 फीट तक का फासला, दोनों हथेलियां कमर से लगभग आधा फीट की दूरी पर, हथेली आसमान की तरफ, उंगलियां स्वाभाविक रूप से खुली और बंद। अपने शरीर पर पड़े हुए खिंचाव को निहारें। पहले हम पैर से शुरू करते हैं। पैर एकदम ढीले, एकदम रिलैक्स, पंजे बाहर की तरफ गिरे से हुए, घुटने भी ऐसा लगता है जैसे थोड़े से मुड़ गए हों, यानी घुटने का लैटरल पार्ट बाहर वाला हमारा जमीन की तरफ आएगा। अगर आपकी साइटिका की प्रॉब्लम नहीं है तो पूरी पीठ एकदम जमीन पर पड़ी हुई, पेट के सारे अंग एकदम रिलैक्स, कंधा एकदम ढीला, पूरा हाथ रिलैक्स की स्थिति में, अंगुलियां आधी बंद आधी खुली, गर्दन बीच में। मन से अगर हम बाहर आके देखें अपने शरीर को तो इतना रिलैक्स हो जाए कि लगे जैसे शरीर हमारा इतना ढीला हो गया है कि पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचे जा रही है। अब सांस देखेंगे तो एकदम सामान्य चल रही है। जिन अंगों का मैंने नाम लिया उनको जरा ध्यान से देखें, कहीं खिंचाव या तनाव तो नहीं लग रहा है। पैर की उंगलियों पर बहुत प्रेशर आया था, उनको ढीला छोड़ा। टखने, काफ मसल्स, घुटने और थाइस, पैरों में इतना फासला हो कि हमारी थाइज आपस में न टच हो, नितंब एकदम जमीन पर पड़ा हुआ सा। रीढ़ की मेरी एक एक गोट आई, जैसा कि आज स्ट्रेचिंग किया है हमने, ऊपर से नीचे तक। हाथ पर भी प्रेशर बहुत आया जब रैम्प पोजीशन में थे आप, भुजंगासन में थे, तो कंधे भी एकदम रिलैक्स हैं। सर्वाइकल रीजन स्ट्रेचिंग के लिए भी आपको बताया गया है। कभी भी आपको अगर सर्वाइकल है तो चक्कर आ रहा है तो जैसा इन्होंने बताया, पीछे से आप गले की पीछे वाली हड्डी को प्रेशर डालेंगे, अपने आप सही होगा।
सिर एकदम बीच में, कंधा ढेला। ताड़ासन लें, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करते हुए अपने शरीर के साथ सांस भरें। धीरे धीरे सिर की तरफ ले जाएं हाथों को, सांस भरें और खींचें। तीनों बंद लगाएंगे, पैर के अंगूठे को मिलाते हुए जमीन की तरफ, मूल बंद लगा हुआ, उड़ान बंद, पेट अंदर, हाथ ऊपर की तरफ खींचा हुआ, जलंधर बंद की स्थिति, थोड़ी छाती के साथ। एक बार रिलैक्स। दाहिना करवट लें, बैठें। मकर आसन, कोण आसन, बैठ करके, सॉरी मकर आसन नहीं, वक्रासन, कोणासन, उसके बाद वज्रासन में 2 चीज करवा दीजिएगा। ठीक है। मैं बंद कर रहा हूँ अपना। प्रणाम अरुण जी। स्मिता। चलिए वक्रासन करने जा रहे हैं। दोनों पैर सीधे, दाएं पैर को चाहे आप घुटने के इस तरफ रखें, चाहे आप दूसरी तरफ रखें, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, लेकिन दूसरी तरफ रखने से ज्यादा इफेक्ट आएगा। आपका दायां हाथ पीछे, बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए, घुटने को अंदर की तरफ दबाते हुए अपने दाएं पैर के पंजे को पकड़ें और इसको धरती से चिपकाएं। गर्दन घुमा करके दाईं ओर। आते हैं वापस। ये स्थिति दूसरी ओर से, अपने बाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर के घुटने के साथ में रखें, अपना बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ को घुटने से घुमाते हुए और अपने पंजे को पकड़ने का प्रयास और धरती से चिपकाने का प्रयास। गर्दन घुमा करके पीछे की ओर। आते हैं वापस। मंडूक आसन कर लेते हैं। पहले कोण आसन करवा। अच्छा ठीक है। चलिए कोण आसन की स्थिति, दोनों हाथ पीछे की ओर, अब पैरों के पंजे आगे की ओर खींचे हुए, उठाइए कमर को धीरे धीरे ऊपर, इतना ऊपर कि आपके पंजे जो है वो धरती तक चले जाएं, उठाते चले जाएं। इसमें एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि उल्टा प्लैंक कर रहे हैं हम। पहले आगे से कर रहे थे, अब पीछे की ओर कर रहे हैं। कमर को ऊपर ज्यादा से ज्यादा उठाने का प्रयास, आगे से धरते हुए अपने पंजे झुकाने का प्रयास। गर्दन बहुत झुलाइएगा और पीछे, गर्दन का भी बैलेंस बनाइए। रुकते हैं। धीरे धीरे वापस। अब करेंगे मंडूक आसन। आ जाइए वज्रासन की स्थिति में। मैं गलत तरीके से आई हूँ, वैसे एक पैर एक तरफ से और एक पैर एक तरफ से लेके आना चाहिए था। चलिए हाथों की मुट्ठियां बनाएं। सबसे पहली स्थिति जंघाओं में स्थापित करें इसको। सांस भर के ऊपर खींचे शरीर को, चलते आगे। गर्दन हल्की सी ऊपर उठी हुई, पूरी सांस निकाल करके रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस। दूसरी स्थिति, इन्हीं मुट्ठियों को नाभि के आसपास स्थापित करें। फिर से ऊपर कमर सीधी करके सांस भरें, सांस निकालते हुए चलेंगे आगे। अब की बार मुट्ठियों का पूरा प्रेशर जो है वो बीच के ऑर्गन्स पे आ गया है। फिर वही हल्की सी गर्दन उठी हुई, 20
सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस। तीसरी स्थिति, हाथ को इस तरीके से करके गोल कर लीजिए, नाभि के ऊपर स्थापित करेंगे, दूसरे हाथ से उसका प्रेशर देंगे और चलेंगे फिर से आगे। पर्पज है नाभि के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, नाभि के इर्द गिर्द डालना है। चलिए आगे चलते हैं। सांस निकालते हुए प्रेशर आपको बहुत फील होगा आसपास। ये रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो नहीं करेंगे। एक बार हम सांस भर के भी रुकने की कोशिश करें। फिर से वही मुट्ठी बना करके नितंब इसके नाभि के आसपास स्थापित करके सांस भर के रुकने जा रहे हैं। हाई बीपी वाले नहीं रुकेंगे ऐसे। इसमें गर्दन नीचे रखेंगे। गर्दन नीचे करने से प्रेशर आपके चेहरे पर जबरदस्त आएगा। तो जो लोग चाहते हैं कि अपने चेहरे को ज्यादा तेजवान रखें, वो इसका प्रैक्टिस रोजाना किया करें। गर्दन नीचे होती है तो ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे पर इतना जबरदस्त आता है, अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे वापस। सर प्राणायाम शुरू करें। पहले सिंहासन की करें। चलिए सिंहासन की तैयारी करते हैं। आएंगे पूरा जैसे भुजंगासन की स्थिति होती है उसी स्थिति में आके करेंगे। सिंहासन के लिए तैयार हो जाएं। 10 बार सिंह की भांति धारणा करने जा रहे हैं। आपकी नजरें आपके नासिका पे। चलिए शुरू करेंगे। गले को सहलाइए। जो मुंह में लार बनी है उसको अंदर सटक लीजिए। कॉलर बोन को भी सहला लीजिए। करने जा रहे हैं हंसी का हास्यासन। हाँ जी सर। वैसे वाला तो सर नहीं करवा सकती मैं जैसे आप करवाते हैं। चलिए पहले करेंगे मुख हंसी। मुख हंसी करते समय अपने अंदर ध्यान दीजिए। मतलब हमें खाली गले से आवाज नहीं निकालनी है, साय साय अंदर से आवाज आनी चाहिए उस चीज की। आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर आना चाहिए। 5 बार करेंगे मुख हंसी। आखिरी बार। अब थोड़ी आवाज के साथ हंसेंगे।
आप हंसेंगे खिलखिला के, पूरा फोकस अपने पर, अपनी छाती पर, सांसों को देखिएगा अपने, कैसे आपकी सांसें भरते हैं और निकालते हैं। शुरू करते हैं खिलखिला के हंसने की प्रक्रिया पर। आखिरी 3 बार करेंगे। खूब जोरों से खिलखिला के। आखिरी बार। शांत, सांसें सामान्य करें। अब देखिए, अगर आपने सांसों पे ध्यान दिया हो तो बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर फील हुआ है हंसते हुए। पूरी सांसों को बाहर निकालने की कोशिश की है और एक बार खूब लंबी सांस भर के हंसने की कोशिश की है। तो अपने सांसों पे ध्यान दें हंसते हुए। खुशी तो होती है, लेकिन साथ साथ हम अपने सांसों पर भी ध्यान देना चाहिए। आते हैं ज्ञान मुद्रा में। शुरू करने जा रहे हैं हम प्राणायाम। एक लंबी गहरी ऊंग की ध्वनि के साथ सांस भरिए। जब हम लंबी गहरी ओम की ध्वनि कह रहे हैं तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए कितना लंबा हम खींच सकते हैं इसको। हर बार की प्रैक्टिस से ये बढ़ जाता है। चलिए, हाथ पलट कर घुटने पर। सबसे पहले करने जा रहे हैं कपालभाति। इस वक्त कपालभाति 10 मिनट के लिए हम करेंगे कपालभाति। समय हुआ है पूरे 7 बजे हैं। 7:10 तक हम कपालभाति करने जा रहे हैं। मैं अपना ऑडियो ऑफ करती हूँ, वीडियो ऑफ कर देती हूँ। ऑडियो में आप सुन सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये है कि हम अगर सुनना शुरू करते हैं तो फिर दूसरे के साथ कंपैरिजन शुरू हो जाता है हमारा। वीडियो मत ऑफ करिए, फिर तो एकदम अंधेरा हो जाता है ना, तो लोगों को समझ नहीं आता। आप अपना ऑडियो चाहें तो ऑफ कर दें, वीडियो ऑन रखें। जी सर। तो जब भी हम कपालभाति करते हैं 2-3 चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए। हमारी पीठ एकदम सीधी हो, गर्दन हम थोड़ा पीछे ले जा सकते हैं। उससे थोड़ा फायदा उन लोगों के लिए और होता है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है या जो तोतली बोलते हैं। एक नई चीज मैं बताऊं आपको, नई चीज तो इसलिए कि शायद अभी मैंने नहीं बोला था कभी। जो बच्चे तोतली बोली बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए कपालभाति जैसा हम पहले कभी करते थे कि मेरे गले से आवाज आती है, आप सुनिएगा। अगर गले से आवाज निकालें तो वो बच्चे जो तोतली बोली बोलते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होती है।
नहीं, कभी बोलते हैं ना, जैसे हमारे नाक से सांस नहीं आती, जैसे कि आती है, ऐसे ना हो करके उन लोगों के लिए, तो ये जो है ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो, या जो बच्चे तोतली बोली बोलते हैं, या ऑटिज्म जिसको बोलते हैं, आजकल बच्चों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना गया है, विशेष रूप से अपने गले के ऊपर प्रेशर डालकर। अब बात स्पीड की भी आती है। आप अगर देखेंगे तो ये स्पीड से कर रहे हैं, तो हमें स्पीड से कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसका हमें ध्यान होना चाहिए। अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें कौन सी स्पीड होगी, वो ये होगी। इससे तेज अगर करेंगे तो आपका बीपी शूट कर सकता है, तो इसका ध्यान दें। दूसरी विधि जो मीडियम की होती है, वो कोई भी कर सकते हैं, कभी भी उनको नुकसान नहीं होता है, यानी बीपी वालों को या हार्ट ट्रबल वालों को छोड़ करके, और वो आप घंटों कर सकते हो भाई, थकावट तो लगती ही नहीं है। देखो, तो अब जैसे मान लीजिए इन्होंने हाथ आपको घुटने पर रखने के लिए बताया है ना, इसका इसलिए बोला जाता है, संस्थान इसलिए बोलता है कि आपको सपोर्ट मिलता है इससे, हैं। अगर आप ज्ञान मुद्रा में, या जैसा हमने बताया है कि जरूरत पड़ती है आपको तो अपान वायु मुद्रा लगा लेते हैं, तो उसमें हथेली ऊपर होती है, तो उसमें कमर पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो उसमें उस अवस्था में आप ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, यानी 5-7 मिनट भी आप कर ले तो आपके कमर में दर्द होने लगते हैं। तो एक तो दूसरी विधि होगी जो सामान्य है, विशेष रूप से सामान्य हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसी विधि से करें, जो मिडिल वाली आई जिनको बीपी की शिकायत नहीं है, तो थकावट उनको नहीं लगेगी। एक तीसरी विधि जो है, जो विशेष रूप से मैं बोलता रहता हूँ उन लोगों के लिए है जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, या अपने फेफड़े को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आपको मालूम है बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और इस पोल्यूशन में अगर किसी को कोरोना हो गया तो वो तो और ज्यादा प्रॉब्लम उसकी बढ़ सकती है, नहीं? तो उसमें हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ। जैसा ये कर रहे हैं, आवाज इनकी नहीं आ रही है। तो इस स्थिति में भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा मूल बंध हम नीचे के दोनों निष्कासन अंगों को बोलते हैं, उनको टाइट करना। तो पेशाब के रास्ते को टाइट करना थोड़ा मुश्किल सा होता है, प्रैक्टिस नहीं है, तो कम से कम हम रेक्टम मसल्स को टाइट जरूर करें, जिसको हम अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। सर इसमें हम उंगलियों के सहारे से भी बैठ सकते हैं, पॉइंट्स हमारे दबेंगे उंगलियों। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि आप आराम से देखिए साइड में हाथ रखेंगे, और इन्होंने अपनी एक अंगुलियां भी मोड़ी हुई है, और साथ में एक और काम कर सकते हैं, इन्होंने वायु मुद्रा भी अगर लगा लें तो वायु मुद्रा का भी इफेक्ट हो रहा है। वायु मुद्रा जरा दिखाइएगा कैसे करा होगा आपने वायु मुद्रा। देखिए इसकी फर्स्ट फिंगर इन्होंने अंगूठे के मूल भाग में लगाई, अंगुलियों को इस तरीके से किया और साथ में रख दिया। लेकिन इसका ध्यान ये रखना है कि कंधा आपका ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर कंधा ऊपर जाएगा तो आपके फेफड़े में तो दोनों कंधे पैरेलल टू अर्थ होने चाहिए, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं? हाँ, करते रहिए।
3 मिनट अभी आपको और करना है। जिस स्पीड से ये कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आप अपना वेट रिड्यूस करना, तो इससे अच्छा और कोई भी नहीं है। और आप 10 मिनट को बढ़ा करके जितना आप बढ़ा सकते हो उतना आप बढ़ा दो। आपको 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिलने वाला है, आप निश्चित रहिए इस बात। हाँ, खाने पर तो ध्यान देना पड़ेगा, डाइटिंग पे तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना कि कुछ भी खाते रहो और कपालभाति करो। होने वाला है आपका 10 मिनट। क्या इसमें एक फायदा और भी होता है कि जब हम ये करते हैं कपालभाति तो हमारे दांत जो है इसमें घिसते चले जाते हैं। उससे एक हमारे इस पे जॉस पे जो एक अलग प्रेशर आता है जो हम वैसे नॉर्मली नहीं देते हैं, उससे इसका भी काफी फर्क पड़ता है। ये जॉइंट्स भी हमारे जो है ये काफी वो स्ट्रांग हो जाते हैं इससे। चलिए अब करने जा रहे हैं हम अग्निसात क्रिया। कमर गर्दन सीधी, हाथों को चाहे साइड में रखें चाहे घुटने पर पलट करके रखें, और करने जा रहे हैं पेट के आगे पीछे करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। 3 मिनट तक करेंगे हम इसको लगातार। आप गिनती अपनी अपनी करें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, मूल बंद लगा हुआ हो।
अंतिम आवृत्ति करेंगे। आखिरी सांस है ये। इसके बाद हम आर्ट ऑफ लिविंग की भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आज हम करेंगे 40, 30 और 20। आप ही करिएगा वज्रासन में बैठकर। चलिए आते हैं वज्रासन में। स्पीड जैसे बढ़ाते हो वैसे ही 40, 30, 20। ठीक है। चलिए शुरू करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पहले स्लो स्पीड से 40 बार कर रहे हैं। शांत, लंबी गहरी सांसें लें। अब करने जा रहे हैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए 30 बार। फिर से लंबी गहरी सांसें लें। सांस चढ़ रही है तो थोड़ा और रुक करके करें बेशक आप। हाई ब्लड प्रेशर वाले अब ज्यादा तेज नहीं करेंगे, ध्यान से। आखिरी में हम तेज करने जा रहे हैं काफी। शुरू करते हैं। आएंगे चाइल्ड पोज बालासन में रेस्ट। चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में दोनों घुटने आगे से खोल दें। चलते हैं आगे। नितंब घुटने नहीं, पीछे से कोशिश करें। थोड़ी को लगाइए हल्के से। अगर किसी को ज्यादा सांस चढ़ रहा है तो वो इस तरीके से करके भी आ सकते हैं। अपनी अपनी स्थिति देखें। उज्जयी। चलिए उठते हैं। सर भस्त्रिका प्राणायाम करें दूसरा। उज्जयी, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी, ठीक। चलिए उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं। स्वामी रामदेव वाला करेंगे। थोड़ा सा गर्दन नीचे झुकाइए। अब हमारा पूरा प्रेशर यहाँ थायराइड पे। कोशिश करनी है यहाँ से वॉइस बॉक्स जो है वहां से आवाज निकालनी है हमें। गले को सहलाइए। कॉलर बोन को भी, कॉलर बोन से ज्यादा ही इसके आसपास के थायराइड के आसपास की मसल्स को सहलाएं थोड़ा साइड को। इसके बाद भ्रामरी, उसके बाद मेडिटेशन। ठीक है। करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति लीजिए। पूरा ध्यान अपने चेहरे पर, कहीं और ध्यान ना हो आपका। कोई विचार ना आए, कोशिश हमारी होगी
स्थिति लेते हुए 4 बार कानों को बंद करते हुए और 5वीं बार कानों को खोलते हुए ओम की ध्वनि मन ही मन। शांत। आएंगे ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। जैसे कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, वैसे बैठ जाइए। पहले ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आकर के देखिए कि अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है तो आप इस तरीके से बैठें। आंखें बिल्कुल बंद है, पूरा ध्यान अपने शरीर पे है, शरीर से ज्यादा अपनी सांसों पे। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान शरीर से हटाते चले जाएंगे हम, और हम पूरा फोकस ले आएंगे अपनी सांसों पे। सांसों को देखने की कोशिश, महसूस करने की कोशिश, किस तरीके से हमारी सांस चल रही है। एकदम सामान्य हो जानी चाहिए हमारी सांस। जब आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आती है, एक क्षण ऐसा आता है जबकि आप ना सांस लेते हैं ना छोड़ते हैं, और आप कंफर्टेबल है बिल्कुल उस पोजीशन में। बिल्कुल भी आपको ये नहीं लग रहा कि मैं सांस लूं या सांस छोड़ूं। पहले उस स्थिति को पहचानने की कोशिश, पूरा ध्यान उस पर दीजिए। ये स्थिति, ये क्षण ऐसा आ गया जबकि मेरा ध्यान पूरी तरह अपने उस पल पे है, ना मैं सांस ले रही हूँ और ना मैं सांस छोड़ रही हूँ। जब उस पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे, उस क्षण पे पहुंच जाएंगे, तो उस क्षण को कंटिन्यू करने का, लंबा खींचने का एहसास, कोशिश, जितना हम उसको खींच सकेंगे उतना ही ज्यादा हमारा फोकस बढ़ता चला जाएगा। और खींचने के लिए फोकस का होना जरूरी है। ध्यान दीजिए अपने आप पे, सांसों पे। कहीं भी ध्यान जा रहा है तो हटाइए, वहां से ले आइए अपनी सांसों पे।